हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आकाश लेक्चर ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 समकालीन भारत। यह वीडियो नंबर 6 है। यदि आपने हमारी पिछली 5 वीडियो नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि मृदा संसाधन क्या है एवं मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो आइए समझते हैं। देखिए, आंसर लिखा हुआ है मृदा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है इनमें मृदा जो है एक सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि मिट्टी में ही खेती होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम फसल उगाते हैं वो हम मिट्टी में ही उगाते हैं और यह लाखों जीवों का पोषण करती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मिट्टी से फसल उगाई जाती है और उन्हीं फसलों से क्या होता है, हमारे लिए पोषण प्राप्त होता है। यानी कि खाने की चीजें जो है, खाने की वस्तुएं जो है वो हमें किससे प्राप्त होती हैं, फसलों से प्राप्त होती हैं। आगे लिखा हुआ है कि मृदा संसाधन जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के घटकों से बनती है। मृदा जो है वो जैविक और अजैविक दो प्रकार के घटकों से बनती है। जैविक घटक क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं जैसे लाइकेन और काई। ये क्या होते हैं? मृदा में रहते हैं और मृदा की उर्वरा शक्ति जो होती है उसको बढ़ाने का कार्य करते हैं। और अजैविक घटक होते हैं जैसे वायु है, सूर्य है, जल। तो ये जैविक और अजैविक दोनों घटकों से मिलकर बनती है। आगे बढ़ते हैं। मृदा संसाधन से हमें भोजन, जैसा कि हम जानते हैं कि मृदा से हमें भोजन प्राप्त होता है क्योंकि जो भी फसलें हैं वो मिट्टी में उगाई जाती हैं। वस्त्र एवं आवास के आधारभूत तत्व प्राप्त होते हैं, अतः मृदा हमारे जीवन का आधार है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मिट्टी है, मिट्टी से हम ईंटें बनाते हैं, मिट्टी का उपयोग हम घर बनाने के लिए करते हैं। तो मिट्टी से आधारभूत तत्व प्राप्त हो गए। और वस्त्र, जैसे मिट्टी में हम कपास की खेती करते हैं, अनाज की खेती करते हैं, तो वो हमें भोजन प्राप्त होता है। तो ये था मृदा संसाधन क्या है एवं मृदा का निर्माण कैसे होता है। अब हम आगे समझते हैं। देखिए, लिखा हुआ है मृदा बनने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि जो मृदा है इसको बनने में बहुत ही समय लगता है, हजारों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष इसमें लग जाते हैं। इसकी 1 सेंटीमीटर परत बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो मृदा बनने की प्रोसेस क्या है, बहुत ही धीमी है। और इसकी अगर 1 सेंटीमीटर की भी परत बनेगी तो इस परत को बनने में हमें कितना समय लगेगा, हजारों वर्ष लग जाएंगे। आगे लिखा हुआ है कि मृदा बनने की प्रक्रिया में अनेक प्राकृतिक कारक जैसे तापमान, बहते जल की क्रिया, पवन और अपघटन आदि क्रियाएं मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मृदा बनने की प्रक्रिया में अनेक प्राकृतिक कारक क्या होते हैं, जैसे कि तापमान हुआ, अत्यधिक तापमान होगा। बहते जल की क्रिया क्या होता है, जो नदियां हैं वो बहती हैं, तो बहती हैं जब वो तो अपने साथ क्या लाती हैं, मिट्टी लाती हैं, छोटे छोटे कण लाती हैं। और पवन, जैसे हवा तेज चलती है तो मिट्टी के कण यहाँ से वहां क्या होते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। और अपघटन क्या होता है, किसी कोई चट्टान है, कोई मिट्टी है, उस पर एक तेज बारिश हो रही है, तेज धूप पड़ रही है, तो उसमें छोटे छोटे कण जो होते हैं धीरे धीरे उनका क्या होता है, अपघटन होता है। तो इस तरह की प्रक्रिया से मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये वही लिखा है कि मृदा बनने की प्रक्रिया में प्राकृतिक कारक जैसे तापमान, बहते जल की क्रिया, पवन और अपघटन आदि क्रियाएं मृदा बनने की क्रिया में क्या करती हैं, सहायक होती हैं या योगदान देती हैं। तो दोस्तों, ये था आज की वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।